नहीं करते हो। थैंक यू जीसस। क्योंकि बाइबल इस बात को हमें बताती है कि हर एक लड़खड़ाने वाली जो आत्माएं हैं, जो आपको चलने में असामर्थ देता है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग ब्लेसेड हैं? यस कितने लोग आशीषित हैं? यस प्रॉफिट। और कल कितने लोग आशीषित हुए? थैंक यू जीसस। कल कितने लोग आए थे? थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू जीसस। कल कम आए थे क्या? कुछ चेहरा को मैं नहीं देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस। ओके, मैंने देखा। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो अपेक्षाएं को लेकर आप आए, उससे बढ़कर आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय पद संख्या 13, 14 और 15 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हर एक प्रधानताएं की बातें, हर एक शत्रु की सामर्थ राइट नाउ आज तोड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। कैन यू रीड इट? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। आमेन। कितना से पढ़ा आपने? 13 से 15। सॉरी, 13 से 15 पढ़िए। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, हाँ, खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। उसने सब हमारे अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। बोलिए, सामने से हटा दिया। मेरे जीवन के सामने से हटा दिया। ओके, आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज उस परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उस मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा से आपके जीवन में जिस प्रकार कलवरी क्रूस के ऊपर से जो जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी है, वो आज आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तो मसीह में मेरे प्रियो, जब आप खतना रहित थे, तो उसी समय वह नियत समय के लिए परमेश्वर आपके लिए मारा गया। हालेलुया। खतना रहित का मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग खतना किए गए हैं, लेकिन फिर भी खतना रहित जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। तो खतना रहित का मतलब क्या है? तो मसीह में मेरे प्रियो, खतना रहित का मतलब यही है कि आप संसार की अभिलाषाओं में चलना, पाप की जिंदगी में चलना, ईर्ष्या करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन बाइबल इस बात को हमें बताती है, यीशु मसीह जब यीशु मसीह खतना किया गया, वो यीशु मसीह का सामर्थ को अपने जीवन में लेके आया। हालेलुया। जब आप खतना किए जाते हो मसीह यीशु में, तो मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पुरानी दशा जो आपके बीते हुए समय में जो थी, वो हर एक दशा को बदल कर नई सृष्टि में आपको लेके जाता है। हालेलुया।
कितने लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैं आपसे ये बात करने आ रहा हूं कि यदि आप मसीह यीशु में आप खतना किए गए हैं तो फिर आप खतना राइट के पीछे क्यों भागते हो? ये आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और बाइबल इस बात को हमें बताती है यिर्मयाह में कि जो खतना किए गए हैं उस समय ऐसा समय आएगा कि मैं हर एक खतना करने वाले लोगों को खतना राइट करूंगा और उन्हें दंड दूंगा। बाइबल इस बात को हमें बताती है। हालेलुया। जितने भी प्रभु के दास इस बात को पढ़े ये बातें उन बातों को समझ में आएगी। तो मसीह में मेरे प्रियो, जब आप मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा से जब आप खतना किए गए हैं तो आपका स्वभाव, आपका चाल और आपका चलन, आपका हर एक चीजें मसीह की देह को लेके आपको चलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। और मसीह की देह को लेके चलने का मतलब एक ही है मसीह में मेरे प्रियो, कि आप किंगडम को लेके चलते हो। हालेलुया। क्या को लेके चलते हो? किंगडम। किंगडम का मतलब है परमेश्वर का राज्य को लेके चलते हो। और जब परमेश्वर के राज्य को लेके चलते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जादू टोना की बातें, कोई भी बीमारी की बातें, कोई भी हताशपन की बातें, कोई भी परेशानी की बातें आपके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि यीशु आपके लिए निश्चित समय पर उस कलवरी क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तो मसीह में मेरा प्रियो, हम खतना किए गए मसीह यीशु, और जब हम खतना किए गए हैं तो हम यीशु की देह को लेते हैं, यीशु की स्वभाव को हम लेके चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप उस आदम का स्वभाव को नहीं लेके चलते हो, फर्स्ट आदम का स्वभाव को आप नहीं लेके चलते हो, आप सेकंड आदम का स्वभाव को लेके चलते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने आपको फर्स्ट आदम का स्वभाव लेने के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर नहीं भेजा, परंतु सेकंड आदम का स्वभाव को लेने के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आज आप इस बात को मान लेते हो कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से वह तीसरे दिन जीवित हुआ और उस सामर्थ को मैं लेके चलता हूं, तो मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज संसार, आज प्रभु के लोग जो खतना किए गए हैं, हर एक लोग क्या हो रहे हैं? रो रहे हैं। हर एक लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। उस रोने का पीछे का मकसद क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रेवलेशन मैं आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह एक बात को कहा है कि मैं ही द्वार हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर ही द्वार है और जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब आप ग्रहण करते हो, तो मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हूबहू परमेश्वर के जैसे, हूबहू उनके जैसा आप हैं। और इसलिए यदि यीशु द्वार है तो आप भी द्वार हैं। हालेलुया। और जो पोर्टल को आप ओपन करोगे, जो आपके जीवन में जो चीजें आप ओपन करोगे, वह चीजें आपके जीवन में होगी। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि आप व्यभिचार का पोर्टल को ओपन कर रहे हो तो वह स्पिरिट आपको नाश करेगा। यदि अल्कोहलिज्म का पोर्टल को यदि आप ओपन कर रहे हो तो स्पिरिट ऑफ अल्कोहलिज्म आपको नाश करेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को हमें बताती है, वो अवैध रूप से घुसता है। हालेलुया। वो अवैध रूप से घुसता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर। और बाइबल इस बात को हमें बताती है कि जो कुलुसी में बाइबल इस बात को हमें बताती है, जो बातें बीती हुई समय में जो आपके जीवन में हुई है,
वो हर एक चीज को परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर क्या किया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसके द्वारा से? मसीह में खतना कर दिए जाने के द्वारा से।